ओके, तो ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। ट्यूटोरियल के सारे सेगमेंट देखना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो इस तरह का हम सीन रिक्रिएट करने वाले हैं ब्लेंडर 3D और आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग सिर्फ कॉम्पोजिशन करेंगे, उसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले फुटेज इंपोर्ट कर देते हैं। ये हमने फुटेज इंपोर्ट कर दी अपनी क्रोमा की, उसको न्यू कॉम्पोजिशन में ऐड कर लेते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन में ऐड करने के बाद इसकी मास्किंग कर देते हैं थोड़ी सी। इसकी हो गई मास्किंग। अभी हम देखते हैं कि कोई पार्ट कट तो नहीं रहा, जैसे कि ये कट रहा है। उसके बाद हम इस पार्ट को थोड़ा सा फ्रेम में ले आते हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारा सीन है। अभी हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं। आप लोग इफ़ेक्ट में जाके कीइंग यहाँ से की लाइट कभी मत उठाएं, बल्कि इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर यहाँ पे की लाइट, ये थर्ड ऑप्शन जो है, इसे उठाकर यहाँ पे ले आएं। उसके बाद यहाँ से इसे की ड्रॉप करके यहाँ से रिमूव करें। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी देखें आप, सारा ग्रीन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस क्रोमा के पर्दे का इफ़ेक्ट जो है, पहले हम इसको एडवांस स्पिल सप्रेसर जो है हम इसको इनेबल कर देते हैं। ये देखें, इसने इसकी पूरी ग्रीन ख़त्म कर दी है। हम लोग इसको ले आते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को और देखते हैं कि हम इसको अभी कैसे रिमूव कर सकते हैं। स्क्रीन गेन और स्क्रीन मैट, देखते हैं स्क्रीन गेन कितना हमें फ़ायदा देता है। अच्छा रिमूव हो रहा है। उसके बाद हम इसको कम करते हैं। और ये ब्लैक रिमूव करके अभी आप देखें तकरीबन हमने सारा क्रोमा बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। ये सिर्फ एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है, बाकी परफेक्ट क्रोमा तो आप खुद आपके रिज़ल्ट्स के ऊपर है, आपकी क्रोमा कीइंग आपने कैसी की हुई है उसके ऊपर है, आपका पर्दा कैसा, लाइटिंग कैसी, वो सारी चीज़ें आपके इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। हम लोग इसको रेंडर आउट कर देते हैं। कॉम्पोजिशन, ऐड टू एडोबी मीडिया एनकोडर। ये एडोबी मीडिया एनकोडर हमारा खुल चुका है। यहाँ से जाकर आपने इसे क्विक टाइम में कर देना है और यहाँ पे जाके GoPro Cine RGB 12 बिट विद अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा चैनल होगा। ब्लेंडर ख़ुद भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करता है, पर मुझे आफ्टर इफेक्ट्स से क्रोमा रिमूव करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं यहाँ से करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है। मैंने इसको 90/20 रेजोल्यूशन पे कर दिया है ताकि इतनी बड़ी फुटेज को हमें एडिट करने में मुश्किल होगी। तो इसे मैं कहीं भी सेव कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप इसे कहाँ पर सेव करते हैं। ब्लेंडर। अच्छा, तो हमारी फुटेज इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हम जाते हैं ब्लेंडर में। हम जाएंगे जनरल टैब में। जनरल टैब में जाने के बाद हम इस बॉक्स को डिलीट कर देंगे, कैमरा डिलीट कर देंगे, लाइट डिलीट कर देंगे। जैसे कि मैं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये पहले से पड़े हुए। आप लोग नहीं भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। पहली चीज़ जो हम ऐड करेंगे उसको कहते हैं इमेजेस एज प्लेन्स। Shift+A दबाएंगे। ये देखें, ये इमेजेस एज प्लेन्स का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों के नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? इसको इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पर आपने एड ऑन्स में जाना है। एड ऑन्स में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे
इमेजेस एज प्लेन्स, इसे इनेबल कर देना। जब आप इससे इनेबल करेंगे तो आपका ब्लेंडर रीस्टार्ट मांगेगा। अगर रीस्टार्ट नहीं मांगा तो आप लोग उसे काइंडली खुद रीस्टार्ट कर देना। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, इमेजेस एज प्लेन्स। इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से डायरेक्टरी पूछ रहा है कि कहाँ पर मेरा वो वीडियो फाइल पड़ा है। मैं अपनी वीडियो फाइल को ढूंढ कर, ये फॉर ब्लेंडर, ये हमारी अल्फ़ा फाइल जो है, अल्फ़ा फुटेज है, ये वो फाइल है। इसे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स। तो ये देखें, ये हमारी इमेज फाइल आ गई है, पर हमें कुछ शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा कि मैं रेंडर टैब में जाके इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, हमारा वीडियो फाइल इसके अंदर आ चुका है, अल्फ़ा फाइल है। अभी मैंने जो इसको सीधा करना है, इसे सीधा करने के लिए R दबाता हूँ, R फॉर रोटेट, X फॉर एक्सेस और 90 डिग्री। मैंने इसको सीधा कर लिया। उसके बाद जो है मैं इसकी पोजीशन ठीक कर लेता हूँ जैसी मुझे चाहिए। मुझे इस तरह चाहिए, S दबाकर मैं इसका स्केलिंग बढ़ा लेता हूँ। ये हॉट कीज़ हैं जिनसे जो है आप इजीली जो है वहाँ की सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। ये देखें, ये फुटेज यहाँ पर आ गई, थोड़ी सी शाइनी सी है। ये देखें, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव है। इसकी रिफ्लेक्टिविटी ख़त्म करने के लिए हमें जाना है शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में जाकर, ये देखें आप, शेडिंग टैब में जाके वर्ल्ड ओपेसिटी ख़त्म करनी। वर्ल्ड ओपेसिटी यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये वर्ल्ड ओपेसिटी ख़त्म होगी ताकि हमें अच्छे से नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद जो है मैं नोड्स वाली जगह से यहाँ से इसकी रफनेस बिल्कुल बढ़ा देता हूँ, और ये देखें इसकी रिफ्लेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी बिल्कुल शेड वगैरह नहीं मार रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर आप अपनी इस फुटेज को ब्राइट करना चाहते हैं या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ पर आप लिख लें कर्व्स। ये कर्व्स आ गया, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। ये ऑटोमेटिकली कलर में के नोड में चला जाएगा और ये कलर बेस कलर के नोड में। अभी आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ब्राइट या कंट्रास्ट हाई, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद ये रेड कलर है, रेड बढ़ाना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, जैसा भी आप लोगों का दिल करता है। उसके बाद चले जाते हैं हम लेआउट मोड में। लेआउट मोड में आने के बाद ये हमारी फुटेज है। अभी हम इसके ऊपर लाइट लगा कर देखते हैं। हम लोग फाइनल रेंडर पॉइंट में जाते हैं। ये देखें जी, ये हम फाइनल रेंडर पॉइंट में आ गए। यहाँ से हम शिफ्ट A प्रेस करते हैं और इसके ऊपर लाइट ऐड करके देखते हैं, पॉइंट लाइट। ये हमने पॉइंट लाइट ऐड कर दी है। देखें, ये लाइट इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, लाइट इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। और ये लाइट प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी पावर बढ़ा सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं, जोन सा भी कलर आप इस पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल वाइट ही रखना चाहूँगा, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गया, और फ़िलहाल के लिए मुझे लाइट नहीं चाहिए तो मैं लाइट को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, हमारा इमेजेस एज प्लेन वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम जाते हैं CG मॉडल को इंपोर्ट करने पे। अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी फ़ाइल इंपोर्ट OBJ, क्योंकि मेरा मॉडल OBJ फाइल है, तो आप लोगों का मॉडल किसी भी फाइल फॉर्मेट का हो सकता है। तो इस तरह के फ्री मॉडल्स और काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने ढूंढे, फ्री तो नहीं है, मैंने परचेज़ किया, बट आप लोग किसी भी किस्म का अपना निकाल सकते हैं मॉडल। तो ये मेरा मॉडल है, एक हेलीकॉप्टर का मॉडल है। ये OBJ फाइल मैंने इंपोर्ट कर ली, थोड़ा सा टाइम लेती है, और ये हमारी फ़ाइल इसके अंदर आ गई है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल है, बहुत ज़्यादा लार्ज। अच्छा, आप लोग ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये देखें, ये जो मॉडल जो है कट रहा है, ये देखें, ये फील्ड में नहीं आ रहा पूरा। इसे सही करने का तरीका ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और इसकी क्लिपिंग का एंड बढ़ा देंगे।
लाइक मैं इसको 20,000 कर देता हूँ, ठीक है। ये इससे जो है फिर आपकी फुटेज या आपका मॉडल या जो भी चीज़ है वो क्लिप नहीं होगी। उसके बाद जो ये सारे मेरे हेलीकॉप्टर के सेगमेंट्स हैं, मैं इसको ऑब्जेक्ट्स को छेड़ना नहीं चाह रहा, तो ये सारे सेलेक्ट करके एस दबाऊंगा और मैं इस मॉडल को थोड़ा छोटा कर लूँगा। थोड़ा छोटा करके अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दूँगा। हेली मॉडल हम इसके अंदर ले आए हैं। अभी हमारा जो फुटेज है, जो हमारा एक्टर है, हम उससे ले आते हैं बीच में। ये हमारा एक्टर है, हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और इसे ऐसे करते हैं कि ये लगे कि जैसे ये अंदर बैठा हुआ है। ये देखें, ये बैठ गया अंदर। वो हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से दिखाते हैं। ये देखें, ये एक्टर हमारा बिल्कुल सही तरीके से मूव कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल टेक्सचरिंग वगैरह देखते हैं इस हेलीकॉप्टर की, कि ये फ़ाइनल टेक्सचर्ड हो के कैसा लगता है। फ़ाइनल व्यू पोर्ट शेडिंग में जाएंगे हम। उसके बाद जो है एक लाइट क्रिएट कर लेते हैं। लाइट हम कैसे क्रिएट करेंगे? Shift+A, लाइट, एक सनलाइट क्रिएट कर ली हमने। ये देखें, सनलाइट हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। इसको थोड़ी सी मूवमेंट दे देते हैं, देखते हैं कि कैसा लगेगा। ठीक है, अभी हमारा हेलीकॉप्टर मॉडल जो है, इसकी शेडिंग बहुत ज़्यादा बेसिक है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक इसकी शेडिंग हुई है। हम लोग इस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं पहले, और यहाँ से रेंडर इंजन को सबसे पहले हम लोग इसको साइकिल्स पे ले आते हैं। साइकिल्स काफ़ी हैवी होता है, आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर लोड डालते हैं हम। डिवाइस को कर लेते हैं GPU कंपोजिट। GPU कंपोजिट हमने कर लिया। देखिए थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं, काफ़ी स्लो है, पर फाइनल आउटपुट के लिए ये इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। हम हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। ये मटेरियल टैब है। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से हमने इसकी रफनेस डिक्रीज़ कर दी और हम इसके मेटेलिक को बढ़ा देते हैं। रफनेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। अब ये देखें आप, कितना रियलिज़म इसमें हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा रियलिज़म। एक्टर को अपने थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें कितना रियलिज़म है इसमें, साइकिल्स में। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेगमेंट भी हो गया कि हेलीकॉप्टर की टेक्सचरिंग और मॉडल को हमने अंदर बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद हम हेलीकॉप्टर की एनिमेशन के बारे में देखते हैं। अच्छा, अभी हमने अपने हेलीकॉप्टर के विंग को रोटेशन देनी है। हमारा ये विंग तो अलग है, ये देखें, ये विंग अलग है, और हमारा ये पार्ट बॉडी के साथ अटैच्ड है, देखें। पर अगर ये घूमेगा तो इसके साथ बॉडी भी घूम जाएगी। हमने इस पार्ट को अलग करना है। इस पार्ट को अलग करने के लिए हमें वायर फ्रेम मोड में जाना है। ये हम वायर फ्रेम मोड में चले गए। वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद हमने टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस कर दिया हमने। अभी हमने इस एरिया को सिलेक्ट करना है। अपना माउस व्हील पकड़ के हमने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक, सेपरेट सिलेक्शन, और ये देखें, ये हमारी सिलेक्शन यहाँ पर वापस आ गई। और उसके बाद हम वापस इस मोड में जाते हैं। अभी हमने इन अपने जो विंग्स हैं और अपनी मोटर्स और इनको जो है, इन चीज़ों को जो है साथ जॉइन करना है, ताकि ये साथ घूमे। नहीं तो मैं सिर्फ विंग घुमाऊँगा, नहीं तो अगर मैं सिर्फ, एक मिनट मुझे अंडू कर लूँ इसको। टैब प्रेस करके हमने इसको वापस अंडू करना है ताकि हम काम कर सकें। टैब प्रेस करना आपका लाजमी है। तो ये जैसे विंग्स हैं हमारे, हम इस विंग को रोटेट करेंगे तो ये देखें, ये साथ जॉइंट नहीं है। इसको जॉइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने पहले हमें इसे रीनेम कर देते ताकि हम पता हो कि हम क्या करने लगे। विंग्स, दिस इज़ इट्स बॉडी। उसके बाद ये पोर्शन जिसे हम मोटर का नाम देते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, पर हम इसे मोटर का नाम दे देते हैं। हमारे विंग्स, हमारी मोटर,
अलग हो चुकी है। और एक ये पोर्शन, इसे मोटर 2 कर देते हैं, मोटर 1 मोटर 2। अभी हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जॉइन कर देने, इन तीनों को सेलेक्ट करके ये कंट्रोल पकड़ के ये 3 पार्ट कंट्रोल पकड़ के इसे हम कर देंगे जॉइन। ये जॉइन कर दिया, ये मोटर के नाम से जॉइन हो गया। अभी ये एक पार्ट है, ये देखें आप, ये एक पार्ट है। अभी हम जो इस पार्ट को रोटेट करेंगे, ये देखें ये एक पार्ट बन गया। आप लोग बोलते होंगे ये इतने और तरीके से रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है, इसका पिवट पॉइंट ये यहाँ पे आया हुआ है, तो ये इसके जो है इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें पहले मॉडलिंग टैब में जाना है, यहाँ से हमने एज मोड को सिलेक्ट करना है। ये देखें ये जो बटन है ना, एज मोड, इसे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके राइट माउस बटन, शिफ्ट प्रेस करके राइट माउस बटन से हमने अपना पिवट पॉइंट इसके सेंटर में लाना है। शिफ्ट प्रेस करके ये हमने पिवट पॉइंट इसके सेंटर में दे दिया। ये इसका पिवट पॉइंट ऐड हो चुका है। मैश में जाना है हमने, स्नैप कर्सर टू सेलेक्टेड, कर्सर टू सेलेक्टेड के बाद हम लोगों ने जाना है बैक टू लेआउट मोड। बैक टू लेआउट मोड गए हम लोग, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में जाकर ओरिजिन 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 सेट ओरिजिन, उसके बाद ओरिजिन टू 3D कर्सर। ये देखें ये इसका 3D कर्सर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अभी जब हम रोटेट करते हैं तो ये विंग वहीं पे रोटेट होता है, देख रहे हैं आप, ये देखें ये विंग वहीं पर रोटेट हो रहा है। अभी हम इसके विंग को ईजीली रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसकी रोटेशन देने के लिए विंग की रोटेशन को, खैर पहले प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। अभी विंग की रोटेशन के लिए हमें ये जो नीचे टाइमलाइन दी गई है इसको पहले 0 पर लाना है, मतलब बिल्कुल उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी रोटेशन का Z पॉइंट ये देखें, ये यहाँ से हम इसका की फ्रेम बना लेते हैं। की फ्रेम बनाने के बाद हम इसको ले आते हैं 40 पे फॉर इंस्टेंस। उसके बाद हम इसके जितने भी नंबर रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 कर दिया, एंटर। उसके बाद मैं वापस की फ्रेम बनाता हूँ, तो ये देखें हमारा विंग रोटेट कर रहा है। खैर आप लोग इस एनिमेशन को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा विंग एनिमेशन भी हो गया हुआ है। उसके बाद हम इसके अंदर HDRI इन्वायरमेंट ऐड करने का देखते हैं। HDRI इन्वायरमेंट ऐड करने के लिए हमें पहले शेडिंग टैब में जाना है। शेडिंग टैब में हम चले गए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड मोड पे लेकर आना है। ये वर्ल्ड मोड पे आ गया। हेलीकॉप्टर मॉडल को जूम आउट कर लूँ, वर्ल्ड मोड में आ गया। अच्छा, हमने बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर देना है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। शिफ्ट A प्रेस किया, टेक्सचर में जाना है। टेक्सचर में जाने के बाद इन्वायरमेंट टेक्सचर का हमने कलर सरफेस में इसका नोड अटैच कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना HDRI इन्वायरमेंट ऐड करना है। ओपन HDRI, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि HDRI इन्वायरमेंट मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है। ये बिल्कुल फ्री था, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ओपन इमेज, ये हमारा HDRI इन्वायरमेंट ऐड हो चुका है, पर ये शो क्यों नहीं हो रहा? जब तक हम ये फाइनल रेंडर नहीं क्लिक करेंगे तब तक हमें शो नहीं होगा। देखें HDRI इन्वायरमेंट हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद मुझे नहीं लगता हमें सन की ज़रूरत भी है, सन को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि तब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद जो है हमने HDRI इन्वायरमेंट को मूव कैसे करना है। मूव करने के लिए हम लोग जो है कुछ नोड्स ऐड करेंगे इसके अंदर। प्रेस शिफ्ट A, यहाँ पे जाएंगे हम वेक्टर में, मैपिंग को जो है हम लोग इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद जो है एक और नोड ऐड करना है। उसके बाद एक और नोड ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे इनपुट में टेक्सचर कोऑर्डिनेट का जो है जनरेटेड को हम वेक्टर के साथ जॉइन कर देंगे।
अच्छा, अभी हम इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। फाइनल रेंडरिंग में जाकर हम लोग इसके साइकिल्स को ईव पे ले आते हैं। अभी हम लोग ईव पर ले आए हैं। अभी हम लोग इजीली इसकी पोजीशन बदल सकते हैं। ये देखें, ये मैंने, खैर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया है कि इसको किस तरीके से करना है। अभी हम लोग इस पे कैमरा लगाना देखेंगे कि हमने इसके ऊपर कैमरा कैसे लगाना है, क्योंकि कैमरा लगाए बिना हम लोग इसको रेंडर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको रेंडर आउट करना होगा तो ये देखिए रेंडर इमेज, ये मुझे पहले ही एरर दे देगा, नो कैमरा फाउंड इन सीन। कैमरा ऐड करने के लिए पहले लेआउट में चले जाते हैं, हम लोग इसका फाइनल व्यू देख लेते हैं। ये ईव रेंडरर में चल रहा है, साइकिल्स में नहीं, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हुई है। उसके बाद जो है हम इसको नीचे कर लेते हैं, अपनी टैब को शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, यहाँ से कैमरा ले आते हैं। ये रहा हमारा कैमरा। हम इसकी पोजीशन पीछे ले आते हैं। ये हमारा कैमरे का बॉक्स बिल्कुल हमारे एक्टर पे इसका एंगल। कैमरे का व्यू देखने के लिए आप नमपैड 0 प्रेस करें। ये देखें, ये हमें शो कर रहा है कि फाइनल आउटपुट कैसा होगा। 0 प्रेस करें और दोबारा 0 प्रेस करेंगे, आप वापस अपनी मेन विंडो में आ जाएंगे। अच्छा, अभी कैमरा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कैमरा प्रॉपर्टीज़ ये हैं, यहाँ से हम इसे प्रेस करते हैं, ये कैमरा आइकन को, यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड अनेबल कर देते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड अनेबल कर दी है मैंने। मैं इसको जितनी लीस्ट हो सकती है उतनी लीस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम इसका फोकल लेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैमरा व्यू में जाकर देखते हैं। ओके, डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। खैर, इसको हमने अपने सब्जेक्ट को फोकस करना है, जो हमारा एक्टर है। ये पेन आई ड्रॉपर आइकन आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करके हम अपने सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये सारा फोकस उसके ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी से ही डेप्थ ऑफ फील्ड नज़र आने लग गई है। अभी जब हम जूम आउट कर रहे हैं, आप देखें हमारा हेलीकॉप्टर बहुत फिश आई लग रहा है। इसे ठीक करने के लिए हमें अपने कैमरा को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना पड़ेगा। ये देखें, अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये हमारे कैमरा का व्यू है, ये ओरिजिनल व्यू है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। 0 प्रेस करेंगे तो ये कैमरा व्यू आ जाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारे जो विंग्स हैं ये मोशन ब्लर में नहीं है। अभी जैसे हम एक सीन रेंडर में जाकर रेंडर इमेज करते हैं तो ये देखें हमारे विंग्स जो है ये रोटेट हो रहे हैं, पर ये मोशन ब्लर में नहीं है। मैं आपको मोशन ब्लर के साथ दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेंगे। मोशन ब्लर ऐड करना है तो हम ये कैमरा आइकन को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं मोशन ब्लर। ये देखें, मोशन ब्लर हमने अनेबल कर दिया है। यही सेटिंग रखी हुई, मैंने इसको बिल्कुल चेंज कोई भी चीज़ नहीं की हुई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रेंडर होने के बाद ये कैसा लगेगा। ये विंग्स क्योंकि घूम रहे हैं, ये मोशन में है। जैसा कि ये फ्रेम है, रेंडर इमेज, ये देखें मोशन ब्लर ऐड हो चुका है। इसकी वर्टिसीज और शटर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने हेलीकॉप्टर की मूवमेंट देनी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये उड़ रहा होगा तो ये इतना स्टैटिक तो नहीं होगा। इसे मूवमेंट देने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पेरेंट करनी पड़ेंगी। हम लोग प्रेस करते हैं शिफ्ट ए, एम्प्टी पर जाते हैं, प्लेन एक्सिस पे जाते हैं। ये प्लेन एक्सिस वाला हमारा लेयर या जो भी चीज़ है ये ले आते हैं। इसे लाने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी एक्सेप्ट कैमरा। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल पी प्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो है हम ये अपना हेलीकॉप्टर मूव कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की मूवमेंट देने के लिए वापस इसमें जाते हैं हम लोग, इस टैब में। अभी जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है तो वो इस तरह से मूव कर रहा होता है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो हम इस तरह की मूवमेंट ऐड करते हैं। इसको वापस लाते हैं 0 पे, एक की फ्रेम ऐड करते हैं
वाई रोटेशन पे, और इससे थोड़ा 20 पर लाकर हल्का सा मूव, उसके बाद दोबारा की फ्रेम, उसके बाद 40 पर लाकर वापस इस तरह दोबारा की फ्रेम। अभी देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ये देखें, ये देखें इसकी मूवमेंट। इसकी एंड में 40 तक की रखता हूँ ताकि एक लूप में रहे। अभी हमारा फाइनल स्टेप है इसे रेंडर आउट करना। इस सीन को रेंडर आउट करने के लिए हमें पहले अपने रेंडर इंजन को साइकिल्स पे लेकर आना है, क्योंकि हमने साइकिल्स की एडिटिंग करनी, और डिवाइस जीपीयू पे लाजमी होना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद जो मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा आप वही अप्लाई करेंगे तो आपका 70% जो है फास्टर रेंडरिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें साइकिल्स में आप इसको डी नॉइज़ कर दें। डी नॉइज़ आपने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप जाएंगे सैम्पलिंग टैब में। सैम्पलिंग टैब के जो मैक्स सैम्पल्स हैं आप इससे कर दें 4 कर दिए। इसके बाद आप जाएंगे रेंडर टैब के भी मैक्स सैम्पल्स आप कर देंगे 4। उसके बाद हम जाएंगे लाइट पैथ्स में हम गए। इसके जो टोटल हैं इसे आप कर दें 3, डिफ्यूज़ 4 रहने दें, ग्लॉसी 4 रहने दें, ट्रांसमिशन को 8 कर दें, वॉल्यूम 12 और ट्रांसपेरेंट 1। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं कॉस्टिक्स बंद कर देता हूँ। इनको इनेबल रखने का मकसद ये होता है कि ये रियलिज़म तो शो करते हैं पर इसके साथ साथ नॉइज़ भी क्रिएट करते हैं। तो ये देख लें, यूज़ रिफ्लेक्टिव कॉस्टिक्स रिजल्ट इन ब्राइटर इमेज, मोर नॉइज़ बट ऐड रियलिज़म। तो खैर ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों मैं डिसेबल कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हमने इसको डायरेक्टरी देनी है। एक डायरेक्टरी देने के लिए मैं इस टैब में जाता हूँ, यहाँ से जाके आउटपुट को क्लिक करता हूँ और ये मैंने आउटपुट डायरेक्टरी देनी है। आउटपुट डायरेक्टरी देने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर रेंडर्ड के नाम से बना लेता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने जितने फ्रेम्स इसे देने हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसके 40 फ्रेम्स ही रेंडर करने। अगर आप चाहते हैं 1 फ्रेम रेंडर करना, 2 फ्रेम या इधर तक रेंडर करना 10 तक, तो यहाँ से आप इसे 10 पे कर दें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 10 फ्रेम्स ही रेंडर होंगे। इसे करने के बाद जो है आप इसका सीक्वेंस PNG पे ही रखें। आप लोग कोई और भी कर सकते पर मुझे जो है ज़्यादा अच्छा PNG लगता है। PNG सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद रेंडर एनिमेशन, जब आप रेंडर एनिमेशन में जाएंगे तो ये आपका पूरे फ्रेम्स रेंडर पे लगा देगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी जल्दी ये फ्रेम्स रेंडर कर रहा है। खैर मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी। इसके ये सारे फ्रेम्स रेंडर हो जाने के बाद आप इसे आफ्टर इफेक्ट्स में डालकर इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे लेंस फ्लेयर ऐड कर सकते हैं। इसके ये जो पॉड्स हैं, रॉकेट पॉड्स, यहाँ से आप रॉकेट निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह का सीन लाना चाह रहे हैं तो आपको कैमरा की पोजीशन जो है इस पॉड पर लानी पड़ेगी। खैर आप लोगों को एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन और एक आइडिया मिल गया कि टूल्स और चीज़ें किस तरीके से यूज़ करनी है। इसके बाद जो है हम जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, जो कि एक एक्स्ट्रा सा सेगमेंट है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसमें हम लोग इसके ऊपर लेंस फ्लेयर्स और कैमरा शेक, कलर ग्रेडिंग वगैरह ऐड करना देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। अच्छा, तो ये हम आ गए आफ्टर इफेक्ट्स में। अभी जो हमने PNGs एक्सपोर्ट की थी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फाइल, इंपोर्ट फाइल में जाकर अपने PNGs देख लेता हूँ। उसके बाद जो है मैंने उसमें हेलीकॉप्टर की थोड़ी मूवमेंट ऐड की थी, तो वो मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से जो है उसकी मूवमेंट ऐड करनी है। उसी तरीके से आप लोग जो है हेलीकॉप्टर की मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जो हमने एडिशन की थी। पहले हम फ्रेम को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं। ये पूरा सीक्वेंस ऑटोमेटिकली इसमें ले आएगा। इसे ड्रैग करके हम यहाँ ले आते हैं और ये देखें, ये हमारा सीन, ये है हमारा सीन। काफ़ी ज़बरदस्त बन गया है। इसे और रियल बनाने के लिए हम लोग
लेयर न्यू सॉलिड, एक सॉलिड लेयर लाकर हम लोग इधर ऑप्टिकल फ्लेयर्स इसके ऊपर लगा देते हैं। इफेक्ट वीडियो का पायलट, ऑप्टिकल फ्लेयर्स, ऑप्टिकल फ्लेयर्स ऐड कर लिया। F4 प्रेस करता हूँ, मोड को कर देता हूँ स्क्रीन और इससे सनलाइट का इफेक्ट दे देता हूँ। ऑप्शंस में जाकर यहाँ से सनलाइट का इफेक्ट दे देते हैं इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रियल लगे। आप लोग भी कोई सा भी लेटर बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा लेटर बॉक्स अप्लाई हो गया हमारी फुटेज पे, और ये देखें सीन कितना रियल लग रहा है। तो ये हमने लेटर बॉक्स इस पे अप्लाई कर दिया। अभी हम एक कलर ग्रेड की लेयर इसके ऊपर लगा देते हैं। एक और एडजस्टमेंट लेयर लेके कलर करेक्शन, लूमेट्री कलर्स, यहाँ से हम कोई भी लट इस पे अप्लाई कर देते हैं, क्रिएटिव। तो ये देख लें ये सीन कितना ज़्यादा सिनेमैटिक लग रहा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अलर्ट रहिएगा। थैंक यू।